सर स्टार्ट कर लें? हाँ कर लीजिए। ओके, यस करके बता दूं मेरे को। चालू। साथियों, JRCM आज के शानदार इवेंट्स में सारे लोगों का मैं पूरे हिंदुस्तान से जितने भी डायरेक्ट सेलर आरसीएम परिवार के सदस्य हमारे साथ बने हुए उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि आज का दिन बहुत ही स्पेशल हमारे लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम इस एपिसोड सक्सेस स्टोरी ऑफ आरसीएम लेजेंड्स के नाम से जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसका सेकंड एपिसोड आज आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। और आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी शानदार शख्सियत आने वाली है जिसको मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आपको बताना चाहूंगा साथियों कि कुछ ऐसे हमारे सिस्टम में लोगों ने काम किया है, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हमारे सिस्टम में आई है जिन्होंने एक लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाया है, साथ ही साथ हजारों लोगों की जिंदगियों को इस तरह से बदला है उन्होंने कि आज वो अपने आप को इस सिस्टम के अंदर एक बहुत अच्छे मुकाम पर पाते हैं। और उसका एक रीजन है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी शख्सियत को फॉलो किया है, ऐसे लोगों को फॉलो किया है जो कि उनके लिए रोल मॉडल्स का काम करते हैं। ऐसे लोग आज हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने वाकई में ये साबित किया है कि जब हम इस सिस्टम के अंदर आते हैं, एक जुनून के साथ काम करते हैं, एक लगातार वे में जब हम काम करते हैं तो इस सिस्टम से हमें वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो सारे सपने पूरे करने के हमारे को यहाँ से वायदे मिलते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ से जिसके थ्रू कि हम अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये एक ऐसी पाठशाला है साथियों जहाँ पे हर एक इंसान अपने आप को हर तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। वो जिस भी चीज को लेके, जिस भी विजन को लेके सिस्टम में आता है, उन सारी चीजों को वो पूरा कर सकता है, बशर्ते वो इस सिस्टम के अंदर लगातार काम करता है, लगातार वो अपने आप को सीखने के लिए तैयार करता रहे। अगर वो चीजें करने के लिए तैयार होता है साथियों, तो इस सिस्टम के अंदर वो पावर है जो हमें ऐसे ऐसी शख्सियत के साथ में मिलने का मौका देती है, ऐसी शख्सियत के साथ काम करने का मौका देती है और हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। आइए हम आज एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि आज हमें बताएंगे कि किस तरह से बिजनेस के अंदर हम अपने आपके ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार सर की वीडियो क्लिप्स के थ्रू हम स्टार्ट करें। वॉल्यूम नहीं आ रहा प्लीज। साउंड नहीं आ रहा है उसमें, एक बार प्लीज। तो देखा जिस तरह से आपने कि आज जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारे साथ आज हमारे स्पेशल गेस्ट्स हैं, आज के हमारे जो लेजेंड्स लीडर्स हैं वो हैं संजीव गोयनका सर। और मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि सर ने अपनी जो शुरुआत की थी तो वो एक ऐसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे पैसे की कोई कमी नहीं होती है, जहां पे लाइफस्टाइल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आरसीएम के अंदर आके उस बड़े विजन को देखा, कि सिस्टम की पावर को देखा, और उन्होंने सिस्टम को ज्वाइन करने के बहुत ही कम समय में
स्टार रूबी जैसी पेन को मुझे लगता है 2 साल के अंदर हासिल किया साथियों। तो आज आपको पता चलेगा कि अगर हम अपनी स्पीड के साथ अपने बिजनेस को करते हैं और किस तरह से हम बड़ी पिनों पर जा सकते हैं, तो वो सारी चीजें आज आपको सुनने की मिलेगी, जानने की मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, बिफोर आरसीएम सर का जो बैकग्राउंड था, सर इवेंट मैनेजमेंट करते थे और उसके अंदर आज बहुत सारे ऐसे मॉडल्स और बहुत सारी ऐसी हीरोइंस है जिनको सर ने प्लेटफॉर्म दिया, आज वो बॉलीवुड की जानी पहचानी हस्तियां भी हैं। तो साथियों आप समझ सकते हो कि एक ऐसी शख्सियत जब हमारे सिस्टम में आती है और बहुत ही कम समय में अपने आप को वो एक जो बहुत बड़ी पिन हमारे सिस्टम की कही जाती है स्टार रूबी, वैसे पिन पर वो अपने आप को लेके जाते हैं और एक बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी टीम को आगे लेके जाते हैं, जिंदगी को बदलने का काम करते हैं। साथियों अगर आपके ड्रीम्स हैं, अगर आपके विजन अच्छे हैं, आप अगर अब तक भी ये नहीं सोच पाए हैं कि आरसीएम में आप हैं और आपका विजन क्या है और किस वजह से आप आए, तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के बाद साथियों जितने भी नए डायरेक्ट सेलर हमारे साथ में, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके विजन्स है, जिनके ड्रीम्स है, आज वो अपने उन ड्रीम्स को और पुख्ता कर पाएंगे, वो अपने ड्रीम्स को और बड़ा कर पाएंगे और इस सिस्टम की ताकत को वो जान पाएंगे कि यहाँ पे हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं आते, इस सिस्टम के अंदर हमें मान सम्मान, शोहरत, इज्जत और साथ ही साथ एक इतना बड़ा परिवार मिलता है जो कि पूरे हिंदुस्तान में आज फैला होता है। और उस परिवार की बदौलत आप कहीं भी जाते हैं, हमेशा लोग आपका इंतजार कर रहे होते हैं, हमेशा लोग आपको रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं। तो एक ऐसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आज हम अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। और आज आइए हम जानते हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट आपसे रूबरू कराना चाहता हूं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, आज के हमारे लीजेंड्स, श्री संजीव गोयनका सर, प्लीज वेलकम। सर आवाज नहीं आ रही, प्लीज अनम्यूट सर। बहुत बहुत धन्यवाद भगवत जी, और आपने मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया है, आरसीएम ने मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए आरसीएम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्टेड हो चुके हैं, जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, सभी को मेरा जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूटी चार्ज। और आज हमारे बीच में जो खास नए मेहमान जो आज पहली बार आरसीएम को देखने के लिए आए हैं, बिजनेस को समझने के लिए आए हैं, उन सब का विशेष कर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। मेरा नाम है संजीव गोयनका, मैं रहता हूँ सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, मेट्रो सिटी है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और पार्ट टाइम आरसीएम करीबन आज से 18 साल पहले शुरू किया था। आज का टॉपिक है द स्टोरी ऑफ लेजेंड, स्टोरी ऑफ आरसीएम लेजेंड। तो मैं आज शुरुआत करूंगा आपसे कि थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड आपको साथ शेयर करूंगा कि आरसीएम बिजनेस से पहले मैं बड़ा ही फॉर्चुनेट था, बड़ा ही मैं भाग्यशाली था कि मैं एक संपन्न परिवार में जन्म लिया। मैंने संपन्न परिवार में जन्म लिया और कोई भी चीज की कमी नहीं थी। अच्छा रहन सहन मिला, अच्छा खाना पीना मिला, अच्छी एजुकेशन मिली, लग्जरी मिली, सब कुछ मिला मुझे, कोई चीज की कमी नहीं थी। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान का फतेहपुर शहर है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट में। और करीबन इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले ही हमारा परिवार जो है वो कलकत्ता शिफ्ट हो गया। वहां पर हमारी बहुत कई हवेलियां थी, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, जिसको छोड़कर पूरा परिवार हमारे दादाजी ने कलकत्ता लेके आ गए। और उसके बाद से कई पीढ़ियों तक हम लोग कलकत्ता में ही सेटल। बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ। और एक बार बताऊं, मन मारवाड़ी बोलने भी आवा है। कलकत्ता में हमारे परिवार ने बिजनेस बिल्ड किया, बहुत बड़े बड़े बिजनेस किए। और मैं बचपन से ही मेरा स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी। हम लोग का भरा पूरा परिवार था। मेरे फादर लोग करीबन 7 भाई, और 7 भाई का परिवार एक साथ हम लोग रहते थे कलकत्ता। करीबन 60-70 लोग की फैमिली
एक साथ रहती थी, साथ एक ही किचन था, एक ही घर था जिसमें पूरा परिवार हम लोग रहते थे। और इसीलिए जॉइंट फैमिली में रहने के कारण मेरे जो संस्कार हैं, मुझे जो शिक्षा मिली है वो बहुत अच्छी मिली है। और मुझे उसकी वैल्यू मालूम है कि जॉइंट फैमिली की वैल्यूज क्या होती है। और हमारा आसिम परिवार भी क्या है, एक जॉइंट फैमिली की तरह है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली में ही, एक जॉइंट फैमिली में मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ अभी, आसिम की लाइफ। बचपन से बहुत स्पोर्ट्स में रुचि थी। बचपन से मैं काफी क्रिएटिव था। बचपन में काफी ड्राइंग्स करता था, पेंटिंग्स करता था। बहुत छोटी उम्र से, 5-6 साल की उम्र से मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है, स्केचेस बनाए हैं। मैं किसी भी व्यक्ति को अगर मैं सामने बैठा हो तो मैं हाथों हाथ उसका पूरा स्केच बना सकता हूँ। बचपन में स्पोर्ट्स में काफी रुचि थी। सब तरह के स्पोर्ट्स खेलने में। हम लोग इतनी बड़ी फैमिली थी कि इतने सारे हम लोग भाई थे कि हमें किसी भी गेम के लिए बाहर के प्लेयर की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम लोग भाई लोग क्रिकेट खेलते तो हमारी टीम अपने भाइयों में हो जाती थी। फुटबॉल खेलते तो उससे भाइयों में होती थी। यानी हमें कभी किसी बाहर के लोगों की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग भाई आपस में बहुत खेलते थे। मैंने हर तरह का स्पोर्ट्स खेला। मैं बेसिकली स्पोर्ट्समैन हूँ। क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बिलियर्ड, स्नूकर, टेबल टेनिस, कोई गेम नहीं छोड़ा। मैंने स्टेट लेवल का भी गेम खेला है। टेबल टेनिस में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, ना, स्नूकर, बिलियर्ड में मैंने स्टेट लेवल तक के मैचेस जीते हैं। और उस जीतने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। वो जो मेरी सोच थी, उसकी वजह से मैं बढ़ा कैसे। मैं हमेशा स्पोर्ट्स में मेरा एक ही टारगेट होता था कि मुझे अपने से कमजोर प्लेयर के साथ नहीं खेलना है। मैं हमेशा अपने से जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते थे उनके साथ खेलता था, जिससे मेरा गेम जो है उसके लेवल तक जाने लगता था। अब कमजोर प्लेयर के साथ खेलने से गेम खराब होता है और अपने से स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ खेलने में गेम आपका अच्छा होता है। तो शुरुआत में हर गेम में मैंने ऐसा ही किया। तो अच्छे जो प्लेयर होते थे, शुरुआत में मैं उनसे बहुत आराम से हारता था। एक भी मुझे पॉइंट लेने देते नहीं थे वो। धीरे धीरे मेरा गेम जो सुधरता गया, मैं 2-4 पॉइंट लेने लगा, फिर 10 पॉइंट, फिर 20 पॉइंट। ऐसा करते करते धीरे धीरे मैं उनकी बराबरी करने लगा। फिर मैं उनको हराने लगा। बाद में ऐसा होता था कि वो मुझसे बहुत बुरी तरह हारने लगे। ये मेरा शुरू से नेचर रहा है कि कभी भी कमजोर प्लेयर के साथ मत खेलो, हमेशा अपने से स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ खेलो। और ये जो मेरा बचपन का जज्बा था, इसने मुझे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाया। क्योंकि वो सिर्फ एक गेम नहीं था, वो आपका एक कैरेक्टर था, वो आपकी मानसिकता थी। और इसीलिए धीरे 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 मैंने, परिवार में पैसा था, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन मैंने बचपन में ही तय कर लिया था कि मैं जिंदगी में जो भी करूंगा अपने बलबूते पर करूंगा, किसी की सहायता से नहीं, ना परिवार के सपोर्ट के से कुछ करूंगा या किसी रिश्तेदार की सपोर्ट से करूंगा। जो भी करूंगा मैं अपने बलबूते पर करूंगा। इसीलिए मात्र जब मैं 10th क्लास में था ना, 10th स्टैंडर्ड में था, तब से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। और मैंने बचपन से ही अपने पैसे जोड़ने शुरू किए। क्योंकि देखिए, मैं बिजनेस फैमिली में जन्मा हूं, तो बचपन से एक ही सपना था, एक ही ड्रीम था कि बिजनेस करना है। नौकरी का तो कोई चांस ही नहीं, कभी दिमाग में भी नहीं आया कि नौकरी करनी है या कुछ और करना है। एक ही लक्ष्य था, बिजनेस करना है, बड़ा होकर बिजनेस नहीं करना है। और वही माहौल था, वही देखा था। तो मैंने बचपन से ही जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, उससे मैंने
अपने पैसे जमा करने शुरू किए। और दो दो 1982 में 10 स्टैंड में, मैं 14-15 साल का था, तो मैंने उस 10,000 रुपये जमा हुए, उससे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, खुद का बिजनेस। वो बिजनेस था जनरेटर का। उस समय नया नया आया था होंडा यामा जनरेटर, छोटे छोटे जनरेटर आया करते थे। मैंने उसका बिजनेस शुरू किया, बहुत मार्केटिंग की, हर दुकान जाता था, ऑफिस जाता था, मतलब पूरे ग्राउंड लेवल पर हर जगह मैंने जाकर जनरेटर बेचा। क्योंकि लक्ष्य एक ही था कि जो भी करना है अपने बलबूते पे करना है, किसी के सहायता से नहीं करना है। इसलिए ग्राउंड लेवल पर गया, मार्केटिंग की, बहुत बेचा, हजारों जनरेटर बेचे, बहुत पैसा कमाया। बाद में मैं उसका होलसेलर बन गया। मैंने उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, सब जगह जनरेटर बहुत सप्लाई किया। फिर मैंने एक और बिजनेस चालू किया, इलेक्ट्रिकल का बिजनेस। बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने इलेक्ट्रिकल्स के बड़े बड़े ऑर्डर्स लेने शुरू किए, सप्लाई शुरू किया, करोड़ों करोड़ों के बिजनेस किया, उससे भी बहुत पैसा कमाया। फिर मैंने अपना घर बनाया, गाड़ी ली, अपनी ऑफिस बनाया। उसकी जो इंटीरियर डिजाइनिंग भी है वो भी मैंने खुद की, क्योंकि बचपन से मैं क्रिएटिव था, तो मुझे किसी का डिजाइन पसंद ही नहीं आता। मैंने ही अपना ऑफिस का डिजाइन किया, मैंने ही अपने घर का डिजाइन किया, फर्नीचर बनाया, लोगों को पसंद आने लगे। रिश्तेदारों के मेरे पास रिक्वायरमेंट आने लगी कि आप हमारा घर भी डिजाइन कर दीजिए, हमारा ऑफिस भी डिजाइन कर दीजिए। तो ऑब्लिगेशन में 2 दिन का मैंने किया, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड आने लगी, मैंने सोचा इसका भी बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। मैंने बाद में इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू किया। बड़ी बड़ी कंपनियों के मैंने बहुत काम किया, है ना, उनके शोरूम, उनके ऑफिसेज, बड़ी बड़ी ऑफिसेज, उनके घर। 1995 में आप देखेंगे जितने भी मोबाइल फोन के शोरूम हुए थे, जब 1995 में जब पहली बार मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था, तो कमांड और बड़ी बड़ी कंपनी थी, मोदी टेलेस्ट्रा, उन सब के बड़े बड़े शोरूम मैंने बनाए, साइबर कैफे, रेस्टोरेंट्स, उसमें भी बहुत पैसा कमाया। बाद में हमारे क्लब का एक इवेंट था, जिसको मेरे को जिम्मेदारी दी गई कि उस इवेंट को आपको मैनेज करना है। मैंने उस इवेंट को मैनेज किया, और ऐसा मैनेज किया कि सब लोग अवाक रह गए, सबकी आंखें बाहर आ गई कि ऐसा भी इवेंट हो सकता है। उसके बाद मेरे पास इवेंट के लिए भी लोगों के कॉल आने लगे, लोग मुझे बुलाने लगे। तो पहले कुछ ऑब्लिगेशन में, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि टाइम देना है तो इसका भी धंधा चालू है। मैंने उसका भी बिजनेस चालू किया। इस ढंग से मैंने जहां जहां मौका मिला, ऐसे कई तरह की बिजनेस में, कई तरह की इंडस्ट्री में मैंने अपने आप को टेस्ट किया, और भगवान की दया से मैं हर जगह बहुत सक्सेसफुल रहा, और बहुत कम समय में बहुत सक्सेसफुल रहा। फिर 2003 में मेरे पास आरसीएम आया, और आरसीएम बड़ा एक्सीडेंटली आया, क्योंकि ये बिजनेस मैंने अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं किया। मेरे जीजा जी ने मुझे इस बिजनेस में जबरदस्ती ज्वाइन करवाया, और किसी साले की मजाल नहीं है कि जीजा को ना कर। तो सच बताऊं, आज भी यहाँ पर बहुत सारे साले फंसे हुए हैं। लेकिन उसकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे जीजा जी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनका जो बेटा है वो कहीं पर, उनके दोस्त का बेटा कहीं पर ट्यूशन करता था, और उसके जो टीचर थे वो आरसीएम में ज्वाइन थे। उसने उस स्टूडेंट को करा दिया, उनके दोस्त के बेटे को। बेटा जब ज्वाइन होकर घर आया, तो संयोग से मेरे जिया जी उसके घर गए हुए थे, क्योंकि उसके पापा उनके दोस्त थे। तो उसने जीजा जी को ज्वाइन करा दिया ऑब्लिगेशन में। अब देखिए कितना बड़ा संयोग, देखिए जिसको बोलते कोइंसिडेंस, है ना। जिस दिन जिया जी ज्वाइन हुए, उसी दिन मैं उनके घर गया हुआ था।
वो वहां से ज्वाइन के आए, अपने घर आए तो देखा मैं बैठा हुआ हूं। उनको लगा कि मुर्गा मिल गया है। उन्होंने मेरे पास आए, न मुझे कंपनी का नाम बताया, न प्लान बताया, न कुछ सिस्टम बताया। सीधा मेरे सामने एक फॉर्म रखा और बोला चल साले साइन कर। और किसी साले की मजाल नहीं है कि जीजा को ना कर। तो शुरुआत में ऐसा ही होता है। शुरुआत में आरसीएम बिजनेस में, इस तरह के बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आता, क्योंकि आरसीएम का सिद्धांत है कि आरसीएम बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आता है। जो भी आता है वो ईश्वर और खुदा की मर्जी से इस बिजनेस में आता है। मैंने भी जिया जी के सम्मान रखने के लिए फॉर्म भर दिया। उन्होंने मेरे हाथ में एक काला बैग दिया और बोला कि 2-4 लोगों को जोड़ देना। मैंने मन मन में हंसा, मन मन को ओबलाइज करने के लिए ठीक है। मैं घर आया और उस बैग को, जो उस वक्त काले बैग में 3 पैंट और 3 शर्ट आते थे, एक ही प्रोडक्ट था से, मैंने उसको ऐसे कोने में छुपा कर रखा कि वो मुझे जिंदगी में कभी वापस नजर नहीं आए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इस तरह के बिजनेस से मुझे बहुत घृणा थी, नफरत करता था इस तरह के बिजनेस से। न पहले कभी किया था, न करने की जरूरत थी। और साथ में मुझे ऐसा लगता था कि इस तरह का बिजनेस जो है वो छोटे मोटे लोग करते हैं, गरीब लोग करते हैं, बेरोजगार लोग करते हैं, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, वो लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं। और इसीलिए न करने का इरादा था और न कभी सोचा कि ऐसा बिजनेस करूंगा। और इस तरह से मैं आरसीएम को भूल गया। करीबन 3-4 महीने तक मैंने आरसीएम में कोई काम नहीं किया और न करने का इरादा था, भूल चुका था। लेकिन 3-4 महीने के बाद में वो किट मेरे सामने आई। घर की सफाई में किसी ने कुछ निकाला होगा तो वो किट सामने आई, और उस किट के अंदर मैंने खोल के देखा कि क्या है। खोल के देखा तो उसके अंदर निकले 3 पैंट और 3 शर्ट, और साथ में एक कागज निकला, एक पेपर था जिसमें आरसीएम का प्लान लिखा हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट। उस जमाने में कोई टूल्स होते नहीं थे, कुछ टूल्स भी नहीं होते थे। ब्लैक एंड व्हाइट में एक पेपर में खाली आरसीएम का प्लान लिखा हुआ था और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिया हुआ था कि कैसे कैलकुलेशन होता है। और अंत में एक लाइन लिखी हुई थी लास्ट में कि जो पौधे पेड़ की छाया में रहते हैं वो पौधे कभी पेड़ नहीं बन सकते। जो पौधे पेड़ की छाया में रहते हैं वो कभी पेड़ नहीं बन सकते। और जो पौधे हर गर्मी, हर सर्दी, हर बारिश, हर आंधी तूफान को सहते हैं, वही सबसे बड़ा पेड़, वही सबसे बड़ा वृक्ष बनता है। बात में तो दम है। लिखे नीचे लिखा हुआ था बाई टीसी छावा जी। बात में दम। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागा, कपड़ा देखा तो मैंने बोला चलो रिसर्च करते हैं किस तरह का बिजनेस, क्या भला है। मैंने अपना कंप्यूटर निकाला। देखिए जिंदगी में मैंने कभी कोई चीज सीखी नहीं, कभी कोई चीज का मैंने कोई फॉर्मल कोर्स नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं ली। मैंने कंप्यूटर सीखा तो अपने आप सीखा, मैंने कोई स्पोर्ट सीखा तो अपने आप सीखा। मेरा हमेशा अपने आप से मैं चैलेंज करता था कि पहले मैं अपने आप को सिखा सकता हूँ, क्या मैं अपने आप सीख सकता हूँ बिना किसी की सहायता। मेरा जिंदगी का एक ही असूल था कि बिना किसी की सहायता के, हेल्प के, पहले खुद अपनी क्षमता को टेस्ट कर। और इस तरह से ना मैंने पेंटिंग सीखी, ना ड्राइंग सीखी, सब अपने आप। तो मैंने अपना कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर खोल के इस बिजनेस के बारे में पूरी एनालिसिस की, इस इंडस्ट्री के बारे में कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या। उसके बाद जब मैंने देखा, रिसर्च किया, तो पता चला कि ये बिजनेस कोई नया बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस बहुत पुराना बिजनेस है। इस तरह की इंडस्ट्री जो है करीबन, है ना,
1959 1954 से ये बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहा है। अमेरिका इस बिजनेस का किंग है। पता चला कि इस बिजनेस का जो है बिलियन बिलियन डॉलर में इस बिजनेस का पूरे इंडिया वर्ल्ड में टर्नओवर हो रहा है। पता चला अमेरिका में करीबन 25-30% लोग इस बिजनेस में आ चुके हैं इंडस्ट्री में। यूरोप में करीबन 13-14% है ना। कोरिया में, उस समय कोरिया में भी होता था, कोरिया में करीबन 10-11% आ चुके हैं। इस ढंग से 125 देशों में इस तरह का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चली है, लेकिन हमें पता ही नहीं, मुझे भी नहीं था और आज भी लोगों को पता नहीं। कमाल है, हमें पता ही नहीं। और इतना बिलियन डॉलर का टर्नओवर हो रहा है, पता नहीं। पता चला कि दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने, टॉप इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों ने ये घोषणा की है, उन्होंने रिसर्च करके ये स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले सदियों में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस जो होगा वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगा। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी सेक्टर हैं, उससे कहीं ज्यादा पर एनम ग्रोथ जो है वो सबसे बड़ी थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसके हिसाब से उनको लगा कि इस पॉइंट आकर दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और रिसर्च किया और उसके अंदर घुसा में, और घुसने के बाद पता चला कि ये इंडस्ट्री इतने सालों से चल रही है और सक्सेसफुली चल रही है, और इंडिया में अभी तक क्यों नहीं। तो पता चला इंडिया में बहुत लेट से बिजनेस आया, बहुत देरी से। करीबन 1995-97 के आसपास ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में एंट्री ली सबसे पहले। और शुरुआत में जो है 2-3 कंपनियां अच्छी थी, बहुत सारी कंपनियों ने इस सिस्टम का मिसयूज किया, इसका गलत फायदा उठाया, गलत कंपनियां आ गई। इसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है जैसा होना था वैसा हुआ नहीं। और जब मैंने इंडिया में इसका देखे क्या स्कोप है, मैंने कंप्यूटर में बहुत अच्छी कई रातें लगाई, मैंने इसको एनालिसिस की कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री भविष्य में कहां जा सकती है, इसकी इंडिया में क्या ग्रोथ हो सकती है, भारत के लोगों की डिमांड क्या है, उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो कौन सा प्रोडक्ट का कितना मार्केट शेयर है। और जब मैंने पूरा स्टडी करते हुए, रिसर्च करते हुए जो डेटा मेरे सामने आया, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, मेरा दिमाग बुम, जो डेटा आया उसको देखकर मेरे होश उड़ गए। और उसी दिन मुझे पता चल गया कि जिस बिजनेस को मैं छोटा मोटा समझ रहा हूं, जिस बिजनेस को मैं घृणा करता हूं, आने वाले समय में इंडिया में भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उसमें नंबर 1 पे होगा आरसीएम बिजनेस। और अब थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग चेंज होना शुरू हुआ, थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बना, लेकिन अभी भी डाउट था। मैं बोला थोड़ा और रिसर्च करते हैं और जानते हैं बिजनेस के। मैं बोला चलो पहले आरसीएम कंपनी को समझते हैं, चलो ये इंडस्ट्री तो जाएगी लेकिन इस कंपनी में दम है या नहीं। मैंने कंपनी के बारे में पता चला 1977 से भारत की टॉप 5 टेक्सटाइल कंपनी, कैश रिच कंपनी है, कोई लायबिलिटी नहीं है, अच्छी गुडविल है, अच्छी रेपुटेशन है, इनका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुद की बड़ी बड़ी मिलें हैं, और मार्केट में इनका एक अच्छी ब्रांड इमेज है। दम है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस बिजनेस में लगी कि वो है इस कंपनी के मालिक, उनके उद्देश्य। जब मैंने देखा कि कंपनी के जो चेयरमैन है उस क्या उद्देश्य से उन्होंने ये बिजनेस की शुरुआत की, तो पता चला कि उद्देश्य क्या है, आर्थिक आजादी का अभियान,
नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, हरित क्रांति। उद्देश्य ऐसे हैं, ऐसे महान उद्देश्य जिसको सोचने के लिए भी कलेजा चाहिए। और एक इंसान ऐसे उद्देश्य के साथ में इस सिस्टम के द्वारा भारत का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, उत्तम है। और बचपन से ही मेरी एक ख्वाहिश थी कि बचपन में एक मैंने स्कूल में जब था तो एक मुझे हमें कहानी सुनाई गई थी, एक महान व्यक्ति की आपकी कथा सुनाई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि देश ने आपको क्या दिया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने देश को क्या दिया। और तब से मेरा बचपन से एक सपना था कि मुझे अपने देश, अपने समाज, भारत के लिए अपना भी कुछ योगदान देना है उसके विकास में। मुझे लगा यही वो प्लेटफॉर्म है। मुझे इस बिजनेस में पैसों से ज्यादा अट्रैक्शन लगा, वो था समाज सेवा और देश सेवा। और तब मुझे लगा कि ये बिजनेस करना चाहिए। और आज इस ऐसे उद्देश्य को सोचने के लिए भी कलेजा चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ता है, जब जब इस धरती पर घोर अन्याय बढ़ जाता है, तो हमेशा ईश्वर किसी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर उस अत्याचार और अन्याय को खत्म करता है। इतिहास गवाह है, रावण को मारने के लिए राम के रूप में आया, कंस को मारने के लिए कृष्ण के रूप में आया, भारत को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के रूप में आया, और भारत को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा जी के रूप में आया। बोला जिसके इतने अच्छे उद्देश्य हैं उसको तो करना ही चाहिए। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि यस, मैं आरसीएम बिजनेस करूंगा, जरूर करूंगा। अब इरादा तो हो गया, लेकिन सोचने में और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। हम सोचते बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन यथार्थ रियलिटी, जब मेरे सामने रियलिटी आई कि जब मैंने देखा करना है, अब मैंने जब ग्राउंड लेवल पे उतरा, पूरा देखा, तो पता चला कि अभी तो आरसीएम में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, केवल एक प्रोडक्ट है, पैंट और शर्ट के पीसेस। उसके बाद कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है कलकत्ता में, कोई डिपो नहीं, कोई पिकअप सेंटर नहीं, न कोई अचीवर है, न कोई मीटिंग होती है, न कोई सेमिनार होती है, न काउंसलिंग होती है, न कोई टूल्स है, न कोई वीडियो, न कोई ऑडियो, न कोई पैम्पलेट्स, न कोई कैटलॉग, न कोई प्लान बुक, कुछ नहीं, न कोई समझाने वाला, न कोई सपोर्ट करने वाला। जो भी कुछ करना था अकेले करना था। तो चैलेंजिंग था, और चैलेंज लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब जीरो से कोई चीज की शुरुआत करनी होती है तो उसका मजा ही अलग होता है। मैंने चैलेंज लिया, और मुझे एक बात याद है, एक कहानी है, सच्ची घटना है, ध्यान से सुनिएगा। कि आज से करीब बहुत साल पहले दो फुटवेयर कंपनियां थी, जूते बनाने वाली कंपनियां थी। दोनों में आपस में बहुत कंपटीशन हुआ करता था। तो एक बार एक जूते बनाने वाली कंपनी ने अपने एक मैनेजर को एक आइलैंड पे भेजा, एक टापू पे, बोला जाके पता लगाओ कि वहां पर जूते चप्पल का मार्केट कैसा है। जब उस टापू पे पहुंचा तो वहां उसने जाके देखा कि उस आइलैंड में कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं। तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, बड़ा मायूस होकर कंपनी में फोन किया, बोला सर यहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, यहाँ पर हमारा कोई मार्केट नहीं है, यहाँ पर नहीं चलेगा। उसके कंपटीशन में जो दूसरी कंपनी थी उसको भी पता चला
तो उसने भी अपने मैनेजर को बोला जाके वहां सर्वे करके आओ। वो गया वहां पर उस टापू पे, वहां जाके उसने देखा कि कोई जूते चप्पल पहनता नहीं है, लेकिन वो खुश हो गया, बड़ा एक्साइटेड हो गया। वो बड़ा खुश होकर कंपनी को इन्फॉर्म किया, बोला सर यहां पर अभी तक किसी ने जूते चप्पल पहनना शुरू नहीं किया है, यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है, एक दिन सबको जूते चप्पल पहना देंगे और सबसे बड़ा बिजनेस करेंगे और नंबर 1 कंपनी बनेगी। और वैसा ही हुआ, वो कंपनी नंबर 1 है। तो मैंने भी देखा कि अभी कलकत्ता में, अभी बंगाल में, यहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार मुझे बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, एक बार मुझे बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे, लेकिन एक दिन वक्त आएगा कि हरे कृष्णा हरे हरे, आरसीएम बिजनेस घरे घरे। राज वैसा ही हो रहा है, घर घर में आरसीएम पहुंच रहा है, हाँ कि ना? अभी तो किसी घर में आरसीएम घुस गया उसको पता ही नहीं, ऐसे आरसीएम पहुंच रहा है। तो अब शुरुआत करनी थी, तो पता चला न डिपो है न पिकअप सेंटर है, कुछ नहीं। तो मैंने बोला कि चलो करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, प्रिपरेशन किया कि इसके लिए क्या है, कोई टूल्स नहीं थे, तो अपनी एक प्लान फाइल मैंने कंप्यूटर में बनाई ना, कलर पे, और उसको, उस प्रिंट को मैंने बनाया, कई ऐसे बहुत सारे टूल्स बनाए, ऐसे प्रिपरेशन अपने आप में, कैसे प्लान दिखाना है, तैयार किया। और सारी प्रिपरेशन के बाद मैं इस बिजनेस में पूरा फील्ड में उतरा। देखिए जिंदगी में मैंने कभी लोकल सामान, इंडी सामान बहुत कम यूज करता था। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं जो भी यूज करता था वो बड़े ब्रांडेड और महंगे महंगे सामान यूज करता था, और मतलब वो भी इंपोर्टेड। मैं एक एक शर्ट पहनता था जिसकी कीमत होती थी 2500, 3000, 3500। मेरे एक एक ट्राउजर होते थे 2000, 3000, 4000। मेरे एक एक जूते होते थे 8000, 10,000 के जूते होते थे। मेरे एक एक सूट, मैंने 50-50 हजार तक के सूट मैंने पहने। यानी जो भी कुछ, एक साबुन यूज करता था मैं 500, उसका दाम होता था 250 रुपये, कोरिया से आती थी इंपोर्टेड साबुन। शैम्पू यूज करता था 1000 रुपीज का शैम्पू। यानी जो भी चीजें यूज करनी है ब्रांडेड और इंपोर्टेड। और मैंने देखा कि अगर आरसीएम में कामयाब होना है और लोगों को कामयाब करना है तो सबसे पहले मुझे इसके कपड़े पहनने पड़ेंगे, और मैं पहनने वाला हूं ब्रांडेड। आरसीएम में 3 पैंट और 3 शर्ट, वो भी रेडीमेड नहीं, पीस में है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। मैंने उसी दिन 3 पैंट और 3 शर्ट सिलवाने दिए। जब वो सिल के आए, वो दिन है और आज का दिन है। मैं आरसीएम के अलावा किसी और प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करता। आज जो भी कुछ यूज करते हैं आरसीएम, आज आप मेरे पास जो भी देख रहे हैं सब आरसीएम का है। ये मेरा कोट आरसीएम का है, टाई आरसीएम की, शर्ट आरसीएम का है, हा? मेरे सॉक्स आरसीएम के हैं, जूते आरसीएम के हैं, अंदर में जो पहना हुआ वो भी आरसीएम का ही है। मैंने जो साबुन लगाया वो आरसीएम का, शैम्पू लगाया वो आरसीएम का, डीओ लगाया वो आरसीएम का, पेस्ट किया वो आरसीएम का, ब्रश किया वो आरसीएम का। और मेरे पॉकेट में जो पर्स है उसमें पैसा भी आरसीएम का, पर्स भी आरसीएम, आरसीएम आरसीएम आरसीएम। वो दिन और आज का दिन। तो अगर इस बिजनेस में आपको लीजेंड बनना है, लीडर बनना है, तो ध्यान रखो प्रोडक्ट आपको 100% यूज करना ही पड़ेगा, नो कॉम्प्रोमाइज। मुझे याद है मैंने जिंदगी में कभी बसों में सफर नहीं किया था,
मैंने कभी लोकल ट्रेन में सफर नहीं किया था, लेकिन आरसीएम के लिए पहली बार जिंदगी में अपने कंधों पर 5-10 किट लाद कर मैंने लोकल बसों में सफर किया, भीड़ में लटकते हुए। मैंने लोकल ट्रेन में सफर किया। कनाडा में लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि आप सिर्फ ना खड़े हो सकते हो, बाएं और दाएं हिल भी नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है, टाइट पोजीशन। ऐसे हालात में मैंने डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, ना दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, ना नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नदिया, ऐसे कितने सारे डिस्ट्रिक्ट में सिलीगुड़ी तक 12 घंटे की जर्नी मैंने लोकल ट्रेन में की है, खड़े खड़े। जबकि मेरी हैसियत थी कि मैं अपनी कार में जा सकता था, जबकि मेरी हैसियत थी कि मैं फर्स्ट क्लास एसी में जा सकता था, लेकिन नो, बिजनेसमैन। दूसरा, मैं वही पैसा इन्वेस्ट करता हूं, वही टाइम इन्वेस्ट करता हूं जहां से रिटर्न आ सके। और अभी मेरी आरसीएम की बैलेंस शीट क्या थी? जीरो। तो मैंने सोचा कि इसके दो फायदे। पहला तो मुझे आरसीएम का बैलेंस शीट, जितनी इनकम के उसी अनुसार अपने खर्चे को पालना है, ज्यादा अपना हाई फाई दिखाना नहीं है। भले मेरे पास हो, लेकिन आरसीएम मेरा जीरो से है, तो उसके अनुसार बैलेंस शीट मेंटेन करनी। और जब मैंने जिंदगी में, मैं वहां पर होटल में रुकता था, होटल में बाहर जाते थे सिलीगुड़ी और कई ऐसे स्टेशन पर, तो 50 रुपये 100 रुपए की डॉर्मेट्री में जाके रुकते थे, 100 रुपए की डॉर्मेट्री। जबकि मेरी हैसियत थी, मैं चाहता तो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में रुक सकता था, मैं अफोर्ड कर सकता था, सांस से सूट लेकर लोगों को बुला बुला कर मैं बिजनेस कर सकता था, लेकिन नो, क्योंकि लक्ष्य एक ही था, एक ही लक्ष्य था कि सबसे पहले वो सारे कष्ट, वो सारी पीड़ाएं मैं सहूंगा। अगर मैं सहकर उसको कामयाब हो गया तो भारत के हर आम आदमी को हम स्टार्ट भी बना सकते हैं। डिपो नहीं थे, प्रोडक्ट नहीं थे। कितनी बार मैं बिहार में, पटना में एक डिपो था, वहां से 10 की 15 की उठा कर माल लेके आता था। और ऐसा होता था कि आने जाने में खर्च ज्यादा हो गया, कमीशन आया 500 रुपये। लेकिन नहीं, बिजनेसमैन हो, इन्वेस्टमेंट, खर्च और इन्वेस्टमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। खर्च करने से उसका रिटर्न नहीं आता है, लेकिन इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आता है। क्योंकि मुझे मालूम था ये जो खर्च हो रहा है, ये खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। एक दिन यही इन्वेस्टमेंट मुझे इतना ज्यादा रिटर्न देगा, इतना गुना रिटर्न देगा कि मेरी आने वाली 7 पुश्तें पैसा खर्च करते करते थक जाएगी, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। तो आज वैसा ही हो रहा है, वैसा ही। अब लोग क्या है, आज लोग के पास सब कुछ है। अब लोग जो है कई बार बिजनेस इसलिए छोड़ देते हैं कि मतलब पिकअप सेंटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर में पिकअप सेंटर है, इसलिए बिजनेस छोड़ देते हैं। वो अपने घर के नीचे पिकअप सेंटर खोज रहे हैं। याद रखो, जो अपने घर के नीचे पिकअप सेंटर खोज रहा है वो आरसीएम का स्टार भी नहीं बनेगा। जो अपनी कामयाबी के लिए, जो अपनी सफलता के लिए ना 50-50 किलोमीटर दूर जाकर भी मान लेगा, वही आरसीएम का स्टार भी बनेगा, वही आरसीएम का डायमंड। मुझे याद है कि मुझे कभी मैंने जिंदगी में कभी मैंने स्टेज में कुछ परफॉर्म नहीं किया था, न स्कूल में न कॉलेज में। मेरे को बहुत ज्यादा स्टेज फियर था,
बहुत इंट्रोवर्ट था मैं, स्टेज फियर इतना ज्यादा था कि स्टेज में जाने के नाम से, वहां कुछ बोलने के नाम से मेरे होश उड़ जाते थे। जिंदगी में कभी नहीं। जब आश्रम की शुरुआत की तो अब ये तो बिजनेस बोलने का। एक बार अचानक एक मीटिंग में किसी ने मेरा नाम बोल दिया, मेरे तो होश उड़ गए। यूं मेरे माइक कांप रहा है, मुंह से शब्द निकल रहे हैं। मैंने से बोला मेरा नाम संजीव, उनका जय आश्रम भाग गया। लेकिन देखो ये आश्रम की ताकत है कि मुझे ये स्किल पता नहीं थी कि मेरे अंदर मेरी स्किल है। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं ऐसे चलेगा नहीं, लोगों को सबसे पहले मुझे ही सेमिनार करनी पड़ी, मुझे ही ट्रेनिंग देनी पड़ी, तो मैंने वो अपनी स्किल डेवलप की। और आज पूरी दुनिया में हजारों लोग, आश्रम में हजारों लोग अपनी अंगली पर नचाते हैं। ये स्किल किसने डेवलप की? आश्रम बिजनेस ने। इस बिजनेस में आने से पहले मेरा एकदम हाई सोसाइटी में उठना बैठना था। कभी लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उसके ज्यादा मेरा उठना बैठना नहीं था। लेकिन मैंने देखा अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, लोगों को कामयाब करना है, तो लोगों से रिलेशन बनाना पड़े, रिश्ते बनाने पड़े, लोगों को नमस्कार बोलना पड़े, दोस्ती करनी पड़ेगी, उनके अंदर विश्वास जगाना पड़ेगा कि यस यू कैन डू। तो मैंने लोगों से रिलेशन बनाने चालू किया। मैं अपना सिद्धांत बना लिया, थंब रूल, कि अब चाहे वो पहचान का हो, चाहे अनजान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, कुछ भी हो, चाहे स्ट्रेंजर हो, सबको मैं दोस्ती करूंगा, नमस्कार करूंगा। और उसके बाद से मैं किसी को नहीं छोड़ता। अब देखिए कैसे ये सक्सेस की जर्नी मेरी यहां से शुरू हुई कि मैंने, अब जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था। ट्रेन में आप देखते हैं सामने वाले कंपार्टमेंट में लोग बैठते हैं, सामने वाली सीट पर आपके साथ बैठे रहते हैं। तो मेरा रूल है, मैं सबको नमस्कार बोलता हूँ, खुद पहले बात चालू करता हूँ। तो ट्रेन में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, मेरे साथ जा रहे थे, तो मैंने उनको नमस्कार किया। नमस्कार। उन्होंने बोला नमस्कार। मैंने सर क्या नाम है आपका? उन्होंने अपना नाम बताया। कहाँ रहते हैं सर? उन्होंने अपना शहर का नाम बताया। बोला मैं भुवनेश्वर रहता हूँ, उड़ीसा में। क्या करते हैं आप? बोला एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में। ठीक है, वेरी गुड। बाद में उन्होंने भी मुझसे पूछ लिया आपका नाम क्या है? और हमें तो मौका चाहिए, कोई पूछे तो सही। चालू हो जाओ। बस उनकी पूछने की देरी थी, बाद में मैं जो चालू हुआ, उनको बिजनेस अच्छा लगा। बोले ठीक है करेंगे, एक बार आप उड़ीसा आना। अब देखिए स्ट्रेंजर, मैं उड़ीसा पहुंचा, भुवनेश्वर पहुंचा। अब देखिए वो स्ट्रेंजर है, अभी उसने ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं। लेकिन मैं कलकत्ते से 30,000 रुपए का माल लेकर भुवनेश्वर पहुंच गया, होटल बुक किया और उनको बोला कि आप बस एक काम करो, मुझे लोगों से मिलाओ। 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20, 25, 50 लोगों से मिला। पहले दिन उन्होंने मुझे 7-8 लोगों से मिलाया, 2-3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। 30,000 का माल है, ये बंदा भी ज्वाइन करेगा नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि अगर इसने लोगों से मिला दिया तो ये सारा माल साफ होगा। और देखते देखते जो भी आता मैं उसको बोलता कि अपने 10 लोगों से मिलाओ, मैं यहीं पर हूं, सबसे बड़ा बिजनेस है दुनिया का, आपके पास ये मौका है, खोना नहीं है। उनको पूरा प्लान था सुबह से शाम तक। फिर वो 2 लोग से अगले दिन 10-20 लोग आने लगे,
फिर 30, 40, 50 लोग आने लगे, फिर 100 लोग, फिर 200 लोग। सुबह 6 बजे प्लान शो करने बैठते, शाम को रात को 8 बजे तक, बाथरूम जाने का भी समय नहीं मिलता, ऐसा हो गया। और आज वो व्यक्ति स्टार एम्प्लॉय, कई का बिजनेस है। अब बताओ वो आदमी है या इंडस्ट्री? इंडस्ट्री। याद रखो, इस बिजनेस में एक व्यक्ति, एक इंसान नहीं होता है, वो इंडस्ट्री होता है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो आपको करोड़ों का टर्नओवर दे सकता है। इसी तरह एक और अनजान व्यक्ति से मुलाकात हुई, टकरा गया मैं कलकत्ता में, भीड़ भरे बाजार में, धक्का लग गया, उन्होंने मुझे धक्का मारा, मैंने उनको सॉरी बोला, झगड़ा नहीं किया, सॉरी बोला और नमस्कार किया। बेचारे बड़े आश्चर्य हो गए, ये कैसा बंदा है। तो उन्होंने पूछा, भाई आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? मैंने बताया, और बाद में उन्होंने पूछ लिया, भाई साहब आप करते क्या? और हमें तो मौका चाहिए, कोई पूछ तो ले कि करते क्या। वो व्यक्ति था बिहार से, इंजीनियर, एसडीओ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, 50-60 हजार रुपए की सैलरी। मैंने उनको प्लान बता दिया, उनको पसंद आ गया, बुलाइए बिहार। बिहार गया, मुजफ्फरपुर, उनके द्वारा सेम कोर्स किट लेके पहुंचे, लोग से मिला। पहले दिन 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, अगले दिन 20 लोग, 25 लोग। मैं जो भी आता बोला कि 5 लोग से मिलाओ, मुझे 10 लोग से मिलाओ, मैं आपके लिए ज्वाइन कराऊंगा। लोग लाते गए, पहले दिन 10, फिर अगले दिन 20, अगले दिन 50। हफ्ता जाते आते 5-6 दिन आते तो एक एक दिन में 200-200, 150 लोग आने लगे। जबकि दिखाने के लिए कुछ नहीं था, दिखाने के लिए सिर्फ एक ही चीज था, वो है हमारा विजन, हमारा आत्मविश्वास। इन आंखों में वो विश्वास और विजन देखकर लोग जो करते, पूरा खेल विजन का है। ये विजन जो है वो आपको कहां से कहां लेके जा सकता है, आपको सारे रास्ते दिखा देगा और अपने गोल तक पहुंचाता है। विजन। बहुत सारे लोग इसलिए इस बिजनेस को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास विजन नहीं होता। उनका दोष नहीं है, इस बिजनेस को, विजन को जिसको दिख गया, जिसको समझ में आ गया, वो इस बिजनेस के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। मेरा जैसा व्यक्ति सड़क पे उतर सकता है, इंजीनियर सड़क पे उतर सकता है, एक एडवोकेट सड़क पे उतर सकता है, ग्राउंड लेवल पे जा सकता है। आज वो व्यक्ति बिहार के स्टार एमराल्ड, 2 करोड़ का टर्नओवर। सोचो, अब व्यक्ति है या इंडस्ट्री? सोच के। इसी तरह से बंगाल में दुर्गापुर में एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात हुई, उसको भी नमस्कार किया। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, पहले किसी कंपनी में क्या नाम, कुछ नुकसान खा के बैठे हुए थे, फेल्यूर हो गए थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं दादा कोई बात नहीं, आपको नहीं करना ना, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ऐसे 5-10 लोगों का नाम दे दो या उनसे मिलवा दो जो इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। बोला ठीक। उन्होंने मुझे मिलवाया, पहले दिन 6 लोगों से मिलवाया, 3 लोग हाँ बोल दिए, दादा बोला है। फिर मैंने 3 लोगों को बोला कि आप बस 5-5 लोगों से मुझे मिलाइए, मैं यही रुकता हूँ, आपका बिजनेस आज से हम लोग बिल्ड करना शुरू करते। फिर वो लोग लाने लगे, ऐसा ही करते करते अगले दिन 20-25, फिर 50, फिर 100, ऐसा करते 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 एक हफ्ते में 1,70,000 का बिजनेस। आज वो व्यक्ति स्टार रूबी है, स्ट्रेंजर। अब बताओ वो इंसान है या इंडस्ट्री?
याद रखो, अगर कामयाब होना है बिजनेस में, लीडर बनना है, लीजेंड बनना है, तो याद रखो हर व्यक्ति के अंदर इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री। मेरे पास एक बार मोबाइल में एक मिस कॉल आया, रॉन्ग नंबर से फोन आया कि मिस्टर नायडू है क्या? मैंने बोला नायडू तो नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? बोला मैं विशाखापट्टनम से बोल रहा हूँ राजू। मैंने बोला अरे राजू भाई कहाँ थे इतने दिन तक? कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूं, कब से आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। बोला क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? बोला कमाल करते हो राजू भाई, आपको पता नहीं नायडू के साथ में यहाँ गए थे, वहां गए थे, इधर गए थे, उधर गए थे, यहाँ वहां इधर उधर, वो भी कंफ्यूज हो गया। उसको लगा कि कहीं शायद मिले थे, दोस्ती हो गई। और एक दिन उन्होंने बात करते करते पूछ ही लिया कि भाई साहब करते क्या? और हमें तो मौका चाहिए, कोई पूछे तो सही करते क्या। चालू हो जाए। वो व्यक्ति स्टार पर है। ऐसे कितने कितने, किसी को मैंने गाड़ी में लिफ्ट देकर उसको ज्वाइन करा दिया वो टेक्निकल। किसी को मैंने किसी ना जो वीडियो गेम पार्लर होते हैं वहां पर वो पूल खेलते हैं, पूल, वहां पर पूल खेलते करते किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया। ट्रेन में तो मैंने कई सौ लोग को ज्वाइन करा। इंडस्ट्री, याद रखो हर इंसान के अंदर इंडस्ट्री है। व्यक्ति मत देखो, इंडस्ट्री देखो। बूम। सो इस तरह से करते 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 अब देखिए, जब तक मेरा विजन क्लियर नहीं था, क्या था? मेरा विजन जीरो था, मेरा नॉलेज जीरो था, विश्वास जीरो था, इसलिए टर्नओवर भी जीरो था, इनकम भी जीरो थी। लेकिन जैसे ही विजन क्लियर हुआ, जैसे ही विजन 0 से 100% पहुंचा, आज विजन 100% है, नॉलेज 100% है, बिजनेस बूम, इनकम बूम। तो ये क्या बोलता है कि जिस दिन आपका विजन, बिलीव लेवल, नॉलेज, एक्शन सब कुछ 100%, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता जाएगा उतना जल्दी आप उस हाई लेवल के मुकाम पर पहुंच सकते हैं, बड़े अचीवर बन सकते हैं। इंडस्ट्री, मैंने देखा कि यह बिजनेस में सबसे बड़ी चीज क्या है? सिस्टम, सिस्टम, पैसिव इनकम। इस बिजनेस में मैंने देखा कि मैं जो भी तरह का बिजनेस अभी तक कर रहा हूं, हर तरह के बिजनेस में मुझे, मैं करूंगा तो होगा, चाहे वो मेरा ना इलेक्ट्रिकल का बिजनेस हो, चाहे मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग का हो, चाहे वेब मैनेजमेंट का हो, वो मेरा इंडिविजुअल स्किल पे है। मैं हूं तो बिजनेस है, नहीं तो नहीं। मुझे लगा कि ये बिजनेस में सिस्टम को खड़ा करना है, सिस्टम काम करता है, इसलिए सिस्टम, बिल्ड योर सिस्टम, बिल्ड योर सिस्टम। और ये सिस्टम ही आपको अच्छा लीडर बनाएगा। ये लीडर की जिम्मेदारी है कि सिस्टम को न केवल फॉलो करें, सिस्टम को स्टेब्लिश करें, सिस्टम को अपने रूट लेवल तक पेनिट्रेट करें। और जब आप ये करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। सिस्टम क्या बोलता है? स्क्रीन आ रही है? यस सर, क्लियर। यस। सिस्टम क्या बोल रहा है? जिस दिन आपका विजन क्लियर होगा और तब आपका सही गोल सेट होगा। ये गोल लीजेंड बनने का गोल है, ये गोल आइकॉन बनने का गोल है।
आरसीएम बिजनेस एक छोटा मोटा बिजनेस इंडस्ट्री है। आप सोचो, ऐसे ऐसे आरसीएम अचीवर है जिनका टर्नओवर एनुअल टर्नओवर 2000 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, जो हजारों करोड़ की इंडस्ट्रीज हैं, जो इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने इतना पैसा लगाया है, इतना बड़ा रिस्क लिया है, इस बिजनेस के सामने, आरसीएम के सामने बहुत छोटी है। आज हमारे ऐसे ऐसे अचीवर हैं जिनका टर्नओवर कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से ज्यादा है। इसलिए जैसे आपका विजन क्लियर होगा, आपके लिए बिजनेस मिशन बन जाएगा और सही मायनों में तब आपका गोल बनेगा। ये केवल रॉयल्टी का गोल, टेक्निकल गोल, ये गोल नहीं, छोटे मोटे गोल, ये तो रोजगारी है। आसिम, सही गोल क्या है? 1000 करोड़ का टर्न सालाना, 1500 करोड़ का टर्न, 2000 करोड़। तो ये कौन करेगा? वो है सिस्टम। ये देखिए विजन क्या बोलता है, ये आपको हर तरह से गुजरना पड़ेगा, मैदानी इलाकों से भी गुजरना पड़ेगा, कभी क्लियर होगा कि गांवों से भी गुजरना पड़ेगा, बड़े बड़े शहरों से भी गुजरना पड़ेगा। आपको समुद्र मंथन भी करना पड़ेगा, समुद्र की लहर से भी करना पड़ेगा, रेगिस्तान की गर्मी भी सहनी पड़ेगी और पहाड़ों पर भी जाना, तब जाकर आप हाइट तक पहुंच सकते, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और 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 सो ये है, ये विजन है। वैसे आपको विजन है, नहीं तो आपको केवल ये दिखाई देगा कि मैदानी इलाका है, इतना पालेंगे, इतना मिल जाएगा, ये रॉयल्टी आ जाएगी, ये छोटा सा। उसके लिए डिजाइन नहीं हुआ है। आरसीएम बिजनेस डिजाइन हुआ है आपको इंडस्ट्री से बनाने, आपको लीजेंड बनाने के लिए, देश समाज और भारत के करोड़ों लोगों का भाग्य बदलने के लिए, हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, लाखों करोड़ों का लाइफ चेंज करने के लिए। वो कौन करेगा? वो है सिस्टम। क्या है सिस्टम? क्या बोलता है? लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, जस्ट फॉलो द सिस्टम, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। मैं केवल इसी को फॉलो करता हूं। जो सीखा लुटा दो, सीखने में कोई कमजोरी मत रखो, सीखने में पीछे मत रहो, सीखते रहो। मैं तो नेचर ही है, मैं अपने आप को सिखाता हूं, खुद पहले सीखता हूं बिना किसी की सहायता के। लोग आज तो सब कुछ है आपके पास, इतने टूल्स है, इतने वीडियोस है, इतना सोशल मीडिया है, यूनिक एजुकेशन का चैनल है, आरसीएम बिजनेस का चैनल है, क्या नहीं है आपके पास? हमारे पास कुछ नहीं था। हमारा तो बिजनेस भी ऑनलाइन नहीं था, कुछ नहीं, सब मैनुअल था। मैनुअल फॉर्म भर के भेजना, रीपरचेज का भी फॉर्म आता था, वो भी भर के भेजते थे मैनुअल। 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद तो बिजनेस दिखता था कि क्या बिजनेस है। अभी आसान है, फिंगर टिप पर है, केवल 2-4 क्लिक में बिजनेस। तो लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट बहुत आसान है आज के दिन में। ये क्या सारी इसकी पैदावार है, सब इसकी पैदावार है। प्रहलाद राय क्या सब इसी प्रोसेस से, चाहे वो चाहे कदम चाहे राजा राम जी हो, चाहे अत्रि जी हो, चाहे वो विजय विरोधिया जी हो, चाहे वो महावीर सारण हो, चाहे वो संजीव गोयनका, ईच एंड एवरीवन इसी प्रोसेस से निकले हैं। ये सारे जो लीजेंड आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, हार्डकोर, कमिटेड, नो एक्सक्यूज, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, ये बनाया है। अगर आपने अपना दिमाग नहीं लगाकर केवल इसका दिमाग, सिस्टम का दिमाग लगा दिया, तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा ना।
सिस्टम क्या बोलता है, सिस्टम कैसे चलेगा? सिस्टम में पहले डिलीवरी सिस्टम चाहिए, डिपो होगा, होंगे तो पिकअप सेंटर चलेगा, उनको माल मिलेगा ना, और प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो नेटवर्क चलेगा, बिजनेस चलेगा। और जब नेटवर्क बड़ा होगा तभी सेमिनार भी होंगी, तभी, और जब सेमिनार ट्रेनिंग होगी तभी जाकर अपलाइन जो है वो चलेंगे, और ऑनलाइन भी हो सकता। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो हर चीज का उतना ही महत्वपूर्ण है। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक को भी निकाल दोगे तो नहीं चलेगा ये सिस्टम। क्या मिलती शिक्षा, मैंने इसी पे काम किया कि भाई बिजनेस करना है, लोग को सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, बिल्ड सिस्टम। तो उसके लिए डिपो, पिकअप सेंटर, ये सारे खुलवाने चालू किया, सेमिनार सिस्टम चालू किया, ट्रेनिंग सिस्टम चालू किया, काउंसलिंग सिस्टम चालू किया, है ना, और ये सारा सिस्टम खड़ा किया। इसलिए आज बहुत सारे स्टेट, बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, महाराष्ट्र में, ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं जहां पर ये सिस्टम खड़ा किया। आज वहां पर सिस्टम काम कर रहा है, पैसिव। तो ये है लीडरशिप कि आप इन चीजों पर क्या काम करते हैं। और इसी तरह से आप यहां पर हैं, आपने अपनी 2 टीमें तैयार की, ए और बी। आप लर्न करते हैं, व्हेन यू लर्न तो क्या होता है, आप, ठीक है, आपका दिमाग काम करता है, नॉलेज मिल गया तो आप बोलने लायक होते हो। जब आप लर्न करते हैं आपकी पर्सनल सेल बढ़ गई, प्रोडक्ट नॉलेज मिल गया उसमें आप सेल कर पाओगे, प्लान का मिल गया तो ज्यादा प्लान दिखा के जोड़िंग करवाओगे। तो जितना आप नॉलेज लेते रहते हैं वैसी आपकी स्किल डेवलप होती है, वैसा आप ज्यादा उसमें बिजनेस लाना चालू करते हैं, सेल बढ़ गया। जब आप टीच करते हैं तो स्किल डेवलप होता है, टीच करने से स्किल डेवलप होता है जो आपको बिजनेस का मास्टर बनाती है ना। इसलिए टीचिंग, जो जितना नॉलेज लेते रहे टीच करते रहिए, कंटिन्यू, इमीडिएट, आपका बिजनेस बने, बिजनेस मल्टीप्लाई होना चालू होगा। और डुप्लीकेट करते हैं तो क्या होता है, आपके अचीवमेंट्स आते हैं और आपकी बड़ी सक्सेस आती है, और तब जाकर आपके दोनों लोग की डुप्लीकेट होते ही दोनों लोग में पावर हो जाती है। देन आपके पास 5 से 10% काम बचता है, बाकी सिस्टम काम करता है। इस लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। इस पूरे बिजनेस में आपकी ताकत केवल 10% काम करेगी। ये मुझे पहले दिन से पता था कि मेरी ताकत केवल 10% काम करेगी, काम करेगा 90% सिस्टम। इसलिए बिल्ड योर सिस्टम, सिस्टम को पावरफुल बनाओ, खुद को नहीं। व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है, सिस्टम प्रधान बिजनेस है। सो बिल्ड योर सिस्टम 90। तो इसीलिए हमेशा सिस्टम के अंदर रहिए, सिस्टम का लैंड जब तक इसके अंदर आप हैं सब कुछ अपने आप चलता रहेगा। अगर एक बार सिस्टम बिल्ड कर दिया और सिस्टम के दायरे के अंदर आप हैं तो अपने आप पीसी चलते रहेंगे, अपने आप डिस्प्ले वाल खुलते रहेंगे, अपने आप डायमंड क्लब होते रहेंगे, अपने आप ये सारे काम होते रहेंगे, अपने आप पीने आती रहेंगी। ओनली फॉलो द सिस्टम। सिस्टम के दायरे में रहेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। और सिस्टम से बाहर गए, जय आरसी, चाहे कितनी भी काबिलियत, जय आरसी। बिलीफ, आपका बिलीफ का परसेंटेज कितना है? अगर 10% है तो डायमंड क्लब हो सकता है, 25%, अगर 50% है तो रॉयल्टी आ सकती है, 75% है तो पर्ल हो सकता है। लेकिन जिस दिन आपका बिलीव लेवल 100% हो गया कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, हर चीज के ऊपर, तो आपका स्टार रूबी और डायमंड होगा। तब जाके आप बनोगे लीजेंड। 100% बिलीव चाहिए,
नो कॉम्प्रोमाइज। 0.001% भी माइनस होने से नहीं चलेगा, 100%। इसलिए डोंट बिल्ड अ बिजनेस, बिजनेस को बिल्ड नहीं करना। आप करोड़ों का बिजनेस अकेले नहीं कर सकते। स्टार भी बनना है, 4 करोड़ का बिजनेस चाहिए, वो अकेले आप नहीं कर सकते। आपको बिजनेस बिल्ड नहीं करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। डायमंड क्लब खुद करना है तो करना है, जो आप लोगों से करवाना चाहते हैं वो आपको सबसे पहले खुद करना है। देन बिल्ड, they will build business for you। और मैंने यही किया। मैंने क्या है कि आपको बनाने एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, है ना। जैसे जमीन में एक चीज बोलेंगे, एक दिन वो रिएक्शन होगा, एक बड़ा पेड़ बनेगा जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स होंगे, जो आपको जिंदगी भर वो फ्रूट्स होंगे, क्या देंगे, लगातार देते हैं। सेम प्रोसेस में जब आप एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, उसको पेड़ बनाने पर काम करें। मैंने बिहार में, ना, बंगाल में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, ऐसे कितने सारे स्टेट है, सिटीज हैं, मैंने बीज बोया, उनको पेड़ बना दिया। अब वो जिंदगी भर मुझे फल दे, लाइफ टाइम, 7 जनरेशन। कैसे होगा? जस्ट सेल को बूस्ट कर, पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम जितना ज्यादा आएगा उतना बड़ा बिजनेस आप बिल्ड कर पाएंगे। इसलिए 90% एफर्ट किस पर लगाना है? सेल पर, है ना। और ये गोल सेटिंग, डेली वर्किंग, ये पूरा चेन रिएक्शन, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। जब आप ये सारी चीज करेंगे तो ये चेन रिएक्शन ऐसा होगा जो आपके सिस्टम बिल्डिंग में काम करेगा, है ना। और तो पहला टारगेट वन है क्या आपका? डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल। सेकंड, प्लान 2, आपको सारे वाइटल पिन अचीव करना है। प्लान 3, आप सारे रॉयल्टी के पिन अचीव करो। प्लान 4, आप पल्स लेकर टेक्निकल की सारी पिनों पर फोकस करो। इसलिए फोकस ओनली टारगेट 1 अगर आप बिजनेस की शुरुआत अभी कर रहे हैं। मैंने ऐसे किया, एक एक पर टारगेट किया, और इस तरह से टारगेट पर आप फोकस करेंगे। और ये सीढ़ियां हैं जो आपको पहुंचाएगी आसमान की ऊंचाई। वो है वाइटल पिन, डिस्प्ले वॉल, वो भी है जिससे आप अपने स्टार रूबी लेवल तक आपको ले जा सकती है। जो हम विजन की बात करते हैं, वो आपको मैदान पूरा खाली है, मैदान पूरा खाली है, कोई गोलकीपर नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई ओपोनेंट नहीं है। अभी तो यहाँ पर 1% बिजनेस हुआ है, अभी तो 99% मार्केट खाली है। इसलिए आप जितना चाहो गोल कर सकते हो, आपके पास मौका गोल करो। अभी तो जो हमें 5 साल में लगा है वो काम आप 1 साल 2 साल में कर सकते हैं, बिकॉज हमारे समय तो सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। तो बिल्ड ना, गोल करो, एवरी डे गोल करो। और ये देखिए, जब लीजेंड क्या होता है, जब आप उस लेवल तक का वर्किंग करके अपनी स्किल, अपना बिलीव, हर कुछ उस लेवल पर डेवलप करते हैं तो क्या होता है, देखिए। तो देखा आपने, जब आपका ऑरा इतना तेज हो जाता है, जब आप हजारों लाखों लोग की कामयाबी में अपना कंट्रीब्यूशन दे देते हैं, जब आप सिस्टम को पूरा फॉलो करते हैं, सिस्टम को पूरा बिल्ड कर देते हैं, जब आप एक सिर्फ लीडर नहीं रहते, तब आप बन जाते हैं लीजेंड। और तब
लीजेंड बनने के बाद में सिर्फ आपका नाम, आपकी परछाई काफी होती है आपके टीम को कामयाब करने के लिए। आरसीएम के जुड़े हुए हर व्यक्ति को कामयाब करने के लिए आपकी परछाई काफी होती है, और यही है बिल्ड योर सिस्टम ना। इसलिए थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं आप भी मेरी तरह टाइगर जैसी जिंदगी चाहिए, शान जैसी जिंदगी चाहिए, ऐशो आराम नहीं चाहिए, जिंदगी को काटना नहीं है, जिंदगी को शान के साथ जीना है। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूटी चार्ज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिस तरह से आपने आज बताया, वाकई में जो आज आपकी लाइफ स्टोरी है, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, आज उन्होंने अपने आप को रियलाइज किया होगा कि जब हम अपनी विजन के साथ में बड़ा करते हैं विजन को, और उसके साथ में जब अपनी जिंदगी को जीते हैं, हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे लिए वो टारगेट कितना आसान हो जाता है। आज सर ने हमें सिखाया बहुत अच्छे तरीके से कि जिस दिन आपके नाम से आपके फैमिली, आपके फादर्स को जाना जाए, उस दिन रियल मायने में आपकी सक्सेस बनती है। सर ने आज बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि आपका बैकग्राउंड क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस भी सिस्टम में आप जाते हैं, जिस भी फील्ड में आप जाते हैं, वहां पे आप रियलिटी में जब काम करना शुरू करते हैं, जब आप अपनी पुरानी चीजों को छोड़ के जीरो से वापस अपने सफर को शुरू करते हैं, तो लोग आपसे रिलेट करते हैं और वो आपके साथ होते हैं। सर ने आज बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि इस बिजनेस के अंदर 100% प्रोडक्ट यूजर जब तक आप नहीं बन जाते, तब तक लोग आपको उस तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। सर ने बहुत अच्छे तरीके से आज हमें ये बताया कि आज इस सिस्टम के अंदर, हाँ, जितने भी साथी हमारे साथ में, जितने भी लोग हमारे साथ में, जितने भी डायरेक्ट सेलर हमारे साथ में है, उन सबको जब तक अपने विजन को वो बड़ा नहीं करेंगे, तब तक वो अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया हमें आज के आप जब भी अपने बिजनेस के लिए बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वहां आपको पूर्वानुमान नहीं लगाना है, उसका बैकग्राउंड क्या है ये नहीं देखना है, सिर्फ अपने बिजनेस की बात करनी है, अपना प्लान उसके साथ शो करना है। और हर एक इंसान आपके लिए एक डायमंड बन के आ सकता है, हर एक इंसान आपके लिए स्टार भी बन के आ सकता है, और आपके लिए एक इंडस्ट्री के बराबर का बिजनेस लेके आ सकता है। ये सर ने बहुत अच्छे तरीके से आज हमें सिखाया है। साथ ही साथ आज हमने देखा कि जिस तरह से क्रिकेट की दुनिया में एबी डिलीवर्स का नाम जाना जाता है हरफन मौला के रूप में, उसी तरह आज संजीव गोयनका सर ने भी हमें बताया कि वो हर एक फील्ड में, जिस फील्ड में उन्होंने काम किया, उसके अंदर मास्टरी हासिल की। तो साथियों, सबसे पहले ये जरूरी है कि हम जिस भी फील्ड में जाएं उसकी पूरी नॉलेज लें, और उस नॉलेज को अपने पूरे तरीके के साथ में, अपने पूरे विश्वास के साथ में जब हम लोगों के साथ डिलीवर करें, उनके साथ शेयर करते हैं, तो रिजल्ट और सक्सेस बाय डिफॉल्ट हमारे पास में आती है। और यहाँ सक्सेस के मायने सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ पे सक्सेस का मायना है मान सम्मान, लोगों की टीम, बहुत सारे लोगों का विश्वास। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, यहाँ सिर्फ हम और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ अटैच होते हैं, लोगों के साथ पर्सनली अटैच होते हैं, और लोगों से एक रिलेशंस बिल्ड करते हैं जो लाइफ टाइम के लिए हमें एक अच्छा बिजनेस देने वाले होते हैं और हमारे बिजनेस को बड़ा करने वाले होते हैं। और साथ ही साथ हमने बहुत अच्छे तरीके से जाना कि जब भी हम किसी को प्लान दें तो ये ना देखें कि उसके अंदर क्या है पोटेंशियल, बस हमें अपना काम करते रहना। और जिस दिन हम पूरे जुनून के साथ में, बड़े विजन के साथ में अगर ये सारी चीजें करते हैं, तो एक दिन आप भी इस सिस्टम के, एक दिन आप भी इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक लेजेंड के रूप में पहचाने जाओगे, और लोग तब आप लोगों को फॉलो कर रहे होंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको अपने विजन को फॉलो करना है, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है कि लोग आपको सुनने के लिए तैयार हो, लोग आपकी बातों को फॉलो करें। और हमेशा अपने लोगों के साथ में हर कदम पर जब आप साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, तो कारवा बहुत जल्दी बड़ा होता है, और वही कारवा आपके लिए एक बड़ा बिजनेस भी लेके आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार सर को कि आज आपने अपना कीमती समय दिया, और आरसीएम के जितने भी डायरेक्ट सेलर है पूरे हिंदुस्तान को आज सिखाया कि आप अपने बैकग्राउंड से क्या लेके आते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप इस सिस्टम को, इस देश को आप क्या देके जाते हैं, अपने द्वारा आप क्या क्रिएट कर पाते हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और वही चीजें आगे जाके आप लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए कहीं ना कहीं मिसाल बनती है। तो आज एक मिसाल के रूप में सर ने आपको, हमको वो स्टाइल बताई, और वो बताया कि किस तरह से लाइफ स्टाइल से हम जब आगे निकल के लोगों के लिए सोचने लगते हैं, तो ये बिजनेस हमारे लिए बहुत कुछ लाके देता है और सबको देता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सबको साथ लेके आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है, सारे लोगों को सक्सेस करने के लिए बिजनेस है। तो इस बिजनेस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा विजन है। और लास्ट में सारे साथियों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा साथियों, कि ये जो चैनल है आरसीएम का ऑफिशियल बिजनेस चैनल, ये आपका अपना चैनल है, और इस चैनल के ऊपर आने वाले टाइम में और भी
बहुत अच्छी अच्छी शख्सियत आप लोगों के बीच में आने वाली, बहुत सारे से लेजेंड आप लोगों के बीच में आने वाले हैं जो अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करेंगे, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से इस बिजनेस में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, किस तरह से उन्होंने लोगों को सक्सेस बनाया। तो वो सारी चीजें जानने के लिए अगर आप तैयार हैं, आपकी पूरी टीम अगर तैयार है, तो आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के अंदर आप सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ऑन रियल टाइम पे आपके पास में वो सारे नोटिफिकेशन आ सके, आपके पास में रियल टाइम में आप उस प्रोग्राम्स को लाइव देख सकें, और साथ ही साथ अपनी टीम के अंदर और साथ ही साथ जितने लोगों को भी आप चैनल से जोड़ पाते हैं, उन सारे लोगों की जिंदगी में इन सक्सेसफुल शख्सियतों को सुन करके, उनको जान करके, उनकी जीवनियों के बारे में जान करके हम अपनी टीम को और अपने लोगों को आगे के लिए एक अगले स्टेप पे लेके जा सकते हैं। उनको एक अच्छे तरीके से घर बैठे वो एजुकेशन दे सकते हैं, वो लाइफ स्टोरी दे सकते हैं, वो जर्नी हम दिखा सकते हैं, जिसके थ्रू की वो अपने विजन को क्लियर करें और इस सिस्टम के अंदर अपने आप को वहां तक ले जाने के लिए तैयार हो पाए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि आने वाला जो संडे है वो हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस बार आने वाले हैं हमारे पास में द रियल डायमंड के नाम से जो जाने जाते हैं डायमंड, हमारे सुरेंद्र वत्स सर होंगे हमारे साथ में 20 जून को 3 बजे। तो जितने ज्यादा लोगों को आप इस चैनल से जोड़ पाते हैं, जितने ज्यादा लोगों को आप यहाँ पे लेके आ पाते हैं, मैं समझता हूँ कि सारे लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाला वो दिन होगा। तो 20 जून के लिए मैं कहूंगा कि आज से ही अगर आप तैयारी करने लग जाते हैं, तो वहां पे हम एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सब लोगों की एक बार इस प्रेजेंट के लिए मैं आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और साथ ही साथ संजीव गोविंदा सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और आज इस सिस्टम को इस एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ में बताया कि किस तरह से विजन के साथ काम करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय आसिम। जय आसिम।